कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती इतिहास के पन्नों से गायब करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक नाम है गोपाल चंद्र मुखर्जी या फिर गोपाल पाठा। गोपाल मुखोपाध्याय, गोपाल चंद्र मुखर्जी, गोपाल पाठा, गोपाल पाठा। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की गलियों में खून की नदियां बह रही थी। हिंदू मुस्लिम दंगे अपने चरम पे थे और इसी अफरा तफरी के बीच एक नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जो हिंदू समाज के लिए और इस देश के लिए एक हीरो बन गया। गोपाल चंद्र मुखर्जी या फिर जिसे लोग प्यार से बुलाते थे गोपाल पाठा। गोपाल पाठा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका योगदान इतना बड़ा है कि अगर आप कलकत्ता में रहते हैं और आप हिंदू हैं तो आपके अस्तित्व में होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और उस वजह का नाम है गोपाल पाठा। अगर आप पश्चिम बंगाल से नहीं है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आपको भी मेरी तरह गोपाल पाठा जी के बारे में नहीं पता था, और हाई चांसेस इसके भी है कि शायद आपको डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था वो भी ना पता हो, क्योंकि हमारी सरकारों और एनसीईआरटी को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने से फुर्सत मिलती तब तो वो क्रूर औरंगजेब को जिंदा पीर बताने की बजाय गोपाल पाठा जी के योगदान को पढ़ाना और दिखाना सही समझते। खैर, ये वीडियो मेरी नॉर्मल सटायर वीडियोस की तरह नहीं है, आपको इसमें कोई ओवर द टॉप मीम्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक ट्रिब्यूट देने वाली वीडियो है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और इस वीडियो पर कमेंट करके गोपाल पाठा जी की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। गोपाल चंद्र मुखर्जी कलकत्ता के एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। उनका परिवार एक मटन शॉप चलाता था और उसी पैतृक काम को गोपाल पाठा जी ने भी कंटिन्यू किया, और यही कारण था कि गोपाल चंद्र मुखर्जी को गोपाल पाठा बुलाया जाने लगा, क्योंकि बंगाली में बकरे को पाठा बोला जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज भी कलकत्ता के बड़े बुजुर्ग ये कहते नजर आते हैं कि आज कलकत्ता में हिंदुओं के जीवित बचे रहने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, जो है गोपाल पाठा। गोपाल पाठा के एक कसाई से हिंदुओं के रक्षक बनने की कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1946 से, यानी द डायरेक्ट एक्शन डे से। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में प्रोटेस्ट और हड़ताल का ऐलान किया। कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा ये नारे लगाए जा रहे थे कि मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और उसी दिन देखते ही देखते कलकत्ता शहर हिंसा की चपेट में आ गया। मुस्लिम लीग के लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे के एक दिन पहले ही बाजार में मुसलमानों की दुकानों पे पाकिस्तान पेंट करके चिन्ह लगा दिए गए, और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन उन दुकानों को छोड़कर सिर्फ हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ हुई, सिर्फ हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया। बड़ी संख्या में हिंदुओं को कलकत्ता की सड़कों पर काटा जा रहा था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे थे। ये सब एक प्लान के तहत हो रहा था, जिसमें माना जाता है कि उस समय जो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री यानी बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी इस पूरे दंगे में शामिल थे, इस पूरे हिंसा के समर्थन में थे, इस पूरे एजेंडा में शामिल थे। सोहरावर्दी कलकत्ता की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के इंचार्ज होने के बावजूद भी जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। सोहरावर्दी पर अक्सर ये इल्जाम लगते हैं कि उन्हीं के कहने पर दंगाइयों को बिना किसी तलाशी के दूसरे एरियाज में जाने दिया जा रहा था। दूसरी तरफ चाचा नेहरू और गांधी जी शांति का संदेश देकर इन दंगों को रुकवाना चाहते थे। खैर, जिस लेवल पर यह तबाही हो रही थी, जिस संख्या में हिंदुओं को मारा जा रहा था, ये साफ साफ नजर आ रहा था कि या तो कलकत्ता के सारे हिंदू ये शहर छोड़कर भागेंगे या फिर सारे मारे जाएंगे, और इवेंचुअली इसके बाद कलकत्ता पाकिस्तान में मिल जाता। पुलिस की जीरो अकाउंटेबिलिटी और गांधी जी के अहिंसा के लेक्चर को देखकर गोपाल पाठा को यह समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि कल्पना करने मात्र से ही रूह कांप उठेगी। तो फिर इसके बाद गोपाल पाठा ने हिंदुओं की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने युवा हिंदुओं का सेल्फ डिफेंस ग्रुप बनाया। उन्होंने इस ग्रुप को लाठी, छुरी, तलवार, जो भी हथियार मिले उनसे लैस किया। हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में बैरिगेड्स लगाए ताकि दंगाई इन एरियाज में ना घुस सके। ये तय किया गया कि अगर अब हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब उनकी ही भाषा में देंगे। फिर गोपाल पाठा के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदुओं को दंगा प्रभावित क्षेत्रों से निकाल कर सेफ एरियाज में लाया गया। गोपाल पाठा और उनके दल ने परिवारों को और स्पेशली महिलाओं और बच्चों को दंगों की चपेट से बचाया, और इसी के साथ गोपाल पाठा और उनके लोगों ने एक के बाद एक हमला करने आ रहे दंगाइयों को लाशों में तब्दील किया। गोपाल पाठा जी ने कहा कि अगर तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। गोपाल पाठा ने डायरेक्ट एक्शन डे के समय सभी हिंदुओं को यूनाइट करने का काम किया। बड़ियों ने उनके ग्रुप को
पैसों से सहायता दी, लुहारों ने हथियार बनाने में उनकी सहायता की। बेसिकली सभी वर्ग के लोगों ने इस संघर्ष के समय अपने अपने तरफ से जितना योगदान हो सका उन्होंने दिया। और अब आत्मरक्षा के लिए गोपाल पाठा ने अपने दल को पूरी तरह तैयार कर लिया था और ये दल ऐसा जवाब दे रहा था कि अब दंगाइयों के उनके इलाकों में आने से पैर कांप रहे थे। यहाँ तक कि उस समय के लोग ये मानते हैं, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग के टॉप लीडर्स ये मानने लगे थे कि अगर गोपाल पाठा और उनके लोगों को नहीं रोका गया तो कैजुअलिटीज की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पाकिस्तान बनाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे के 5वें दिन पुलिस और आर्मी ने इस पूरे मैटर में इंटरफेयर किया और धीरे धीरे दंगे शांत हुए। डायरेक्ट एक्शन डे भारतीय इतिहास का ऐसा काला दिन है जो अफसोस भारत की किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाया तक नहीं जाता है। सच ये है कि ज्यूज ने उन पे हुए होलोकास्ट को, उन पे हुई प्रताड़ना को कभी अपने लोगों को भूलने नहीं दिया। बार बार ज्यूज ने अपने बच्चों को ये याद दिलाया, पूरी दुनिया को ये याद दिलाया कि हिटलर द्वारा ज्यूज पे हुई प्रताड़ना कितनी भयानक थी। और ऑब्वियसली उन्होंने अपनी बुक्स में भी ये पढ़ाया। लेकिन हमारे अंदर, हमारे नेताओं में, हमारी एनसीईआरटी में पॉलिटिकल करेक्ट होने की एक ऐसी बीमारी है कि ना तो हम अपने बच्चों को डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ वो पढ़ाते हैं, ना हम अपने बच्चों को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के बारे में पढ़ाते हैं, ना हम मुगलों द्वारा की गई प्रताड़ना को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ना ही हम अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ाते हैं, अपने वैदिक इतिहास को पढ़ाते हैं। सर हेनरी टॉयनम के हिसाब से करीब 40,000 लोग डायरेक्ट एक्शन डे के समय मारे गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के बाद भी बंगाल कम्युनल टेंशन से जूझ रहा था और 1947 के पार्टीशन के टाइम भी बंगाल कम्युनल टेंशन से जूझता रहा था। उस समय भी, पार्टीशन के समय भी, गोपाल पाठा जी ने हिंदू रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन और शेल्टर देने का काम किया था। आजादी के बाद और पार्टीशन के बाद बंगाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जैसे पंजाब हुआ था। तो अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल में पीस रिस्टोरेशन के इरादे से पहुंचे और सभी लोगों को हथियार समर्पण करने को कहा। गांधी जी द्वारा 2 बार बुलाए जाने पर भी गोपाल पाठा हथियार समर्पण करने नहीं आए। फिर कुछ लोकल कांग्रेस लीडर्स के कहने पर गोपाल पाठा हथियार समर्पण करने के लिए गांधी जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग यहाँ हथियार समर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो हथियार है जो कोई काम के नहीं है। मतलब उनका हथियार समर्पण करना सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। जब गांधी जी के सेक्रेटरी ने कहा कि गोपाल तुम भी अपने हथियार समर्पित कर दो, गोपाल पाठा ने कहा कि इन हथियारों से मैंने हमारे मोहल्ले की महिलाओं को बचाया है, इन हथियारों से मैंने मेरे लोगों को बचाया है। कहाँ थे गांधी जी जब कलकत्ता में लोगों को मारा जा रहा था? और अपने लोगों को बचाने के लिए अगर मैंने किसी कील से भी किसी दंगाई को मारा है तो मैं उस कील को समर्पित करने को भी तैयार नहीं हूँ, ये कहकर गोपाल पाठा वहां से चले गए। आजादी के बाद गोपाल पाठा का ग्रुप डिसॉल्व हो गया और गोपाल पाठा दोबारा अपने मीट बिजनेस में लौट गए। उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन तक पॉलिटिक्स से दूरी बनाई रखी और 10 फरवरी 2005 में उनका देहांत हो गया। आज भी कलकत्ता के कई बुजुर्ग कहते हैं कि अगर गोपाल दा नहीं होते, अगर गोपाल पाठा जी नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। लेकिन अफसोस बंगाल के कुछ लोग और बाहर के, स्पेशली पूरे भारत के लोग गोपाल पाठा जी के बारे में जानते ही नहीं है और ना ही कभी उन्हें हमारी किताबों में पढ़ाया गया है। शायद इसलिए क्योंकि गोपाल पाठा एक ऐसा अनकंफर्टेबल सच है जो भारत के सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म की पोल एक झटके में खोलता है। और हमारी हिपोक्रेसी ये है कि उल्टा समाज का एक वर्ग आज भी गोपाल पाठा जी को दंगाइयों की श्रेणी में रखता है कि डायरेक्ट एक्शन डे के समय उन्होंने भी तो लोगों को मारा था। हिस्टोरियन संदीप बंदोपाध्याय जिन्होंने गोपाल पाठा जी का इंटरव्यू लिया था, उनकी माने तो गोपाल पाठा कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति नहीं थे, यानी लोगों को लोगों से दूर करने वाले, उन्हें बांटने वाले लीडर नहीं थे। उनकी मीट शॉप्स में सैकड़ों मुस्लिम्स आते थे, सैकड़ों मुस्लिम ट्रेडर्स आते थे, उनकी कभी किसी से अनबन नहीं हुई। दोस्तों सच बात यह है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाने वाले लोगों को दंगाइयों में गिनना मूर्खता है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में मूर्ख लोगों की संख्या कुछ कम नहीं। आपका मत अलग हो सकता है, आपको ये दंगाई भी लग सकते हैं। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मौत आपके दर पर दस्तक दे रही होती है, आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। दूसरा गाल आगे करोगे तो सबसे पहले वही कटेगा। गोपाल पाठा जी की कहानी को, डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी को 5 सितंबर को रिलीज हो रही द बंगाल फाइल्स फिल्म में दिखाया जाएगा। आई होप ये फिल्म उन्हें वो सम्मान दे जिनके वो हकदार है। आई होप ये फिल्म उन सब निर्दोष लोगों की कहानी सुनाए जिनका दोष बस यही था कि वो हिंदू थे और अनडिवाइडेड भारत चाहते थे। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियोज और बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।